तो फॉस्फीन और एक अमोनिया, ध्यान से सुनना। अमोनिया 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है और एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, 107 होता है, यानी इसके बीच का एंगल 107 होगा, ये 107 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, फॉस्फीन PH3 इसी ग्रुप का फास्फोरस है फॉस्फीन, लोन पेयर। याद रखना कि फॉस्फीन का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम फॉस्फीन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्शन है, हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस इन फॉस्फीन, यानी PH3 में जो फास्फोरस है उसका हम हाइब्रिडेशन नहीं निकालते, वो हाइब्रिडाइज नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। मतलब सर्च करने के बाद मालूम चला, लॉजिक कुछ भी नहीं, क्यों नहीं हाइब्रिडाइज होता है। देखा गया कि उसका इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज नहीं होते। तो मुझे बताओ कि फास्फोरस का 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं, किस ऑर्बिटल्स के हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स के हैं, 3 ऑर्बिटल्स किस ऑर्बिटल्स के हैं। तीनों पी के होंगे। वाह, एक डी भी भेजा है किसी ने, एस भी भेज रहे हो, डी का है ये तीनों, गधेड़े। यहाँ क्या होता है 4s2, सॉरी फास्फोरस का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक बोल रहा हूं, पी ऑर्बिटल्स के, यही तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, तो यहाँ हम sp3 बोलना हमारे लिए गलत है कि सर 1 2 3 4 sp3 होता है, नहीं, sp3 हम बोल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, हाइब्रिडाइज ही नहीं होता है। तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, बताओ इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, ये S और ये P, ये sp ओवरलैपिंग का होगा। S VBT के अकॉर्डिंग कर देंगे, ये क्या होगा S का, ये P का, ये sp और ये S का और ये P का, ये क्या हो जाएगा sp। ये तीनों sp हाइब्रिडाइज होंगे, क्या होंगे, तीनों sp हाइब्रिडाइज होंगे। तो ध्यान दो, ये एक px का है, px py और pz हाइब्रिडाइज नहीं होंगे ना, ओवरलैप तो होंगे ना, हाइब्रिडाइज नहीं होंगे ना, ओवरलैप तो होंगे। तो ये px मैंने बना दिया और ये हमने py बना दिया, एक और pz भी होगा ना फास्फोरस का px py और pz। तो एक हमने px बना दिया, ये हमने py बना दिया और एक pz भी होगा ऐसे। अब ये इसके साथ ओवरलैप होगा, हाइब्रिडाइज नहीं होगा, ओवरलैप होगा। ये हाइड्रोजन ओवरलैप हुआ है, ये हाइड्रोजन ओवरलैप हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ओवरलैप हुआ है। अब एक डी में ओवरलैप होगा। तो बताओ मुझे कि इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, क्या दिख रहा है, 90 डिग्री होता है कि नहीं, क्या दिख रहा है एंगल, ठीक है। तो लिख लो पहले कि इन फास्फोरस सेंट्रल एटम फास्फोरस विल नॉट हाइब्रिडाइज्ड,
लिखो पहले, इन फास्फोरस सेंट्रल एटम विल नॉट हाइब्रिडाइज्ड, in phosphorus central atom will not hybridized, in phosphorus central atom will not hybridized, लिख लिए, only it overlap, only it overlap, only it overlap. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 90 के आसपास होता है, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 94 होता है। मतलब सर ये 94 कैसे हो गया, थोड़ा लोन पेयर की वजह से 94 डिग्री होता है। तो तुम पहले लिखो कि अमोनिया में, मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अमोनिया और फास्फोरस में दो साथ में ले रहा हूँ, दो ही साथ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही दोनों में प्रॉब्लम होता है, ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस। अमोनिया का नाइट्रोजन sp3 में होगा, बॉन्ड एंगल 197 होता है। वहीं फॉस्फीन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला जाता है, इसका बॉन्ड एंगल लगभग 94 के बराबर होता है। ये दोनों लिख लिए तुम, सब लिखना है। इन अमोनिया nitrogen will be hybridized in sp3, bond angle will be 107 due to one lone pair. Phosphine will be hybridized, and its bond after overlapping bond angle approx 94 degree. क्या ये 2 पॉइंट्स हमने लिख लिया? खुद से लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। सॉरी। हटा दो इसको, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस 2 बातें तुम्हें मैं बताया। क्या कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अमोनिया में, अब मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है, और फॉस्फीन में अभी स्ट्रक्चर बनाया था तो तुम देख सकते थे कैसे बनाया था, 94 होता है। जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में 93 डिग्री होता है, और एंटीमनी में 92 डिग्री होता है। तो पहले इस एंगल को लिखो, फिर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा यहाँ 94 होगा, होना चाहिए था 94 होगा। हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे हम, हाइब्रिडाइज नहीं हो तो स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये पिरामिडल होगा, जब हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, केवल ओवरलैपिंग दिखाएंगे। नो हाइब्रिडाइज, नो स्ट्रक्चर, नो ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री वीबीटी में कैसे निकाल पाएंगे, हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसमें हाइब्रिडेशन होता ही नहीं, तो हम बॉन्ड एंगल बस याद रखेंगे। अब ध्यान दो, क्वेश्चंस पूछता है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, जबकि फास्फोरस का बॉन्ड एंगल 194 है, इनके बीच का ये इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि यहाँ पर 1 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ लगभग 13 डिग्री का डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस क्यों है? वाई सो वाई
there will be more difference in bond angle in अमोनिया एंड फॉस्फीन। बाकी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 1 डिग्री। तो पूछा जाएगा कि इसके बॉन्ड एंगल में इतना डिफरेंस क्यों है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर है, और ऑप्शन में जो करोगे वो ये बोलोगे कि अमोनिया का सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, वो कहां जाएगा, हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइज होता है, पहले हाइब्रिडाइज होता है और इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, क्योंकि एक लोन पेयर है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इट विल बी 107 डिग्री। लेकिन फॉस्फीन में क्या है, फॉस्फीन में सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो फास्फोरस है उसका हाइब्रिडेशन नहीं होगा, नो हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइज ही नहीं होता है, ये सर्च करके देखा गया है, हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। इसलिए इसमें हम sp2 sp3 के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली ओवरलैपिंग होता है, ओनली ओवरलैपिंग होता है। और इसी ओवरलैपिंग के वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है, अब अभी बताया था ना कि ओवरलैपिंग होगा तब कितना डिग्री आएगा, अभी बताया था ना बॉन्ड एंगल कैसे होगा, 94 डिग्री होता है। तो जो मैंने ऐसे ओवरलैपिंग अभी दिखाया था ये लगभग 90 डिग्री है, लेकिन एक लोन पेयर के वजह से थोड़ा सा 94 हो जाता है। अब ये मत बोला सर भेस्पर लगाएंगे, इस पे भेस्पर नहीं लगेगा, इस पे भेस्पर नहीं लगेगा सर। इन हाइब्रिडेशन पॉसिबल इन, हाँ हाइब्रिडेशन इनमें होगा, ठीक है, इसमें नहीं, केवल इसमें होगा, बाकी में हाइब्रिडेशन हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, बाकी में हम हाइब्रिडेशन नहीं करते, इसमें खास ये केवल हाइब्रिडाइज होगा, बाकी में नहीं करेंगे। तो ये एक्सेप्शन टाइप का, इसीलिए इसको डिस्कस किया जाता है, बाकी में हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे, केवल ओवरलैप करेंगे, इसलिए लगभग 90 के बराबर आता है। Even there is no hybridization, then due to lone pair its bond angle should be decreased or not. Bond लोन, अब देखो वहां लोन पेयर है कि नहीं, तो उस पर बेस पर हम नहीं लगा सकते हैं कि लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होना चाहिए था ना, वो कम होना चाहिए था बेस पर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ लोन पेयर है तो उसकी वजह से बढ़ेगा घटेगा, अब उसको हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बोलेंगे कि इस पर सर लोन पेयर है तो बॉन्ड कम होना चाहिए, तो भेस पर तो हम लगाए नहीं ना, हमने ओवर हाइब्रिडाइज कहा किया, इसको हाइब्रिडाइज करेंगे तब ना भेस पर लगाएंगे, हाइब्रिडेशन निकाला कहा, इसका हाइब्रिडेशन होता ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लगाना, वीबीटी, केवल वीबीटी है हमारे लिए, केवल ओवरलैपिंग है, बाकी कुछ नहीं, ओनली वीबीटी, इस पे केवल वीबीटी अप्लाई होगा, बाकी आगे वाला कहानी नहीं इस पर अप्लाई होता है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विल बी हाइब्रिडाइज और नॉट, अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें कहाँ बोला मैं आइडेंटिफाई करने के लिए, गधेड़े हो गया, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता हुआ बता रहा हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई, मैं बता रहा हूँ यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना हुआ बताता हूँ मैं, एक ही जगह नहीं करना है यहाँ पे बस। हाउ टू आइडेंटिफाई, मैं घूसा थोड़ा उसमें कि कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। गजब गजब तुम लोग का डाउट है, एकदम घर पे बैठ बैठ के तुम लोग का, ठीक है, बात लिख लिए सबने। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब बताओ मुझे जिसके पास लोन पेयर होता है उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं कि लुईस बेस बोलते हैं, ये बात हमने तुम्हें पहले लिखवाया था। इफ सिस्टम या सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर देन इट इज कॉल्ड लुईस एसिड और लुईस बेस। बस 2 का आंसर आया,
आदित्य यादव अनाउंस टेस्ट रिजल्ट, पहले पढ़ लो। लुइस एसिड या लुइस बेस? वेंकटेश लुइस एसिड, देवाश्री लुइस एसिड। गधेड़े, तुम गधा हो, तुम बताने के बावजूद भी नहीं मालूम है। अमोनिया पे अगर लोन पेयर है तो लुइस बेस कहलाता है। कई बार जब कोऑर्डिनेट पढ़ाया था तो बात डिस्कस किया था। तुम गधे हो, तुम लोग बात ही नहीं कर सकते हम बताने के बावजूद भी। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था गधेड़े, इसलिए गुस्सा आता है पढ़ाने का, इसलिए इच्छा नहीं होता है। ये लोन पेयर डोनेट किया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जो लोन पेयर डोनर होता है लुइस बेस बोलते हैं। जब कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको लुइस एसिड बोलते हैं, और दोनों की वजह से जो बनता है एडक्ट बनता है। सॉल्ट जो होता है एडक्ट बनता है। लोन पेयर डोनर विल बी लुइस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर विल बी लुइस एसिड। लोन पेयर डोनर लुइस बेस कहलाता है। लोन पेयर एक्सेप्टर जाके देखोगे कोऑर्डिनेट वाला में तो वहां पढ़ाया हूं। अब अमोनिया भी लोन पेयर है लूज करेगा, ये भी लुइस बेस होगा। फॉस्फीन के पास भी लोन पेयर है, ये भी लुइस बेस होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है कि अमोनिया इज ए गुड लुइस बेस देन फॉस्फीन। अमोनिया एक अच्छा लुइस बेस है फॉस्फीन से, ऐसा क्यों? बहुत ये शानदार क्वेश्चन है और ये फेमस भी क्वेश्चन है, और उतना ही इसका लाजवाब आंसर भी है। आंसर ये है कि मुझे बताओ कि अमोनिया का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है? sp3। ये तुम लोन पेयर भी काउंट करते हो। sp3 में, कि मैं हटा दूं ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। तो इसमें बहुत सारे गधे ऐसे हैं ना कि सर केवल समझाते हैं, लिखते नहीं है। सब मुझे मालूम है। तो यहाँ पर देखो समझा रहा हूं। अमोनिया जो है ये, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या है? 1 2 3 4 sp3। कहने का मतलब है यहाँ s परसेंटेज क्या है? ज्यादा। सॉरी, s परसेंटेज 25% है, ज्यादा कैसे बोल दिया। ठीक है, तो मैं पहले इसको हटा लूं। ये लिख लिए होगे तुम लोग। दूसरा क्वेश्चन फॉस्फीन और अमोनिया पे पूछा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से एक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है कि अमोनिया 107 डिग्री होता है और फास्फोरस 94 डिग्री क्यों होता है? तो उसका आंसर एक ही है कि अमोनिया का हाइब्रिडेशन होता है, जबकि फॉस्फीन में केवल ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए एंगल 94 के आसपास आता है। वो अकॉर्डिंग टू VBT जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लुइस एसिड लुइस बेस बता दिया था ना, इसको हटा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। सुनने का मतलब तुम्हें अब यहां पर एक और कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। कंसेप्ट मतलब पढ़ चुके हो। sp हाइब्रिडेशन में s परसेंटेज 50% होता है। sp2 में s परसेंटेज, सर 80% क्यों? p क्यों नहीं? s से ही काम चल जाता है। 33.3%। ये बताया था ना हाइब्रिडेशन में, लेकिन इसका यूज नहीं अभी बताया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेस्पर और हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये हो जाएगा 25%।
तीन ही देखते हैं। एस परसेंटेज तो हमने निकाला था, तो इसका कुछ यूज होगा तभी तो निकाला होगा कि एस 50% है, sp2 33% है, sp3 25% है, कुछ यूज होगा तभी ना। तो देखो यूज क्या है, एस परसेंटेज जितना ज्यादा होगा जिस एटम का, उसका उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले इसी को समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बातें सबको क्लियर, ये वाला ये बात सबको क्लियर। एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा। अब उसका एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तब यहां पर आऊंगा, यहां भी अभी नहीं लौट रहा हूं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। देखो एग्जाम्पल, अब यहां ध्यान देना, ये मीथेन है, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का है। यहां कार्बन हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन का है, और यहां पर ये है। अगर तुम्हें दे दिया जाए ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का x है, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का y है, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का z है, तो तुम्हें बताना है कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, कि z इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x, या बताना है कि y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x, या x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन y। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो पहले तुम अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत जवाब दो कि क्या है। अब ये बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड क्या है, बॉन्ड लेंथ, एक्स वाई जेड इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। अब जो पढ़ाने के लिए तो मैं देव में पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसमें से आधे मुझे सब गड़बड़ गड़बड़ लगते हो। मुझे ऐसे 10 स्टूडेंट नहीं मिले जो बिल्कुल जीनियस हो। पिछले बैच में थे 20-25 थे उसमें, जिस पर मैं विश्वास करके बोल देता कि हाँ ये आंसर दिया जो सही है। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, सिंगल है, तो सिंगल में तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। अब सिंगल है तो नहीं बता सकते ना, डबल सिंगल और ट्रिपल होता तो बता सकते थे ना। अगर रिजोनेंस होता था तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल के और बॉन्ड लेंथ का हम कंपेयर कर देते थे, वहां भी ये नहीं लग रहा है। हम रिजोनेंस से निकालना जानते हैं, तुम्हें बताया था ना बॉन्ड लेंथ निकालना तुम कैसे जानते हो, बॉन्ड लेंथ एक तो डबल सिंगल और ट्रिपल जानते हो, एक बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से निकालना जानते हो रिजोनेंस से, और एक बॉन्ड लेंथ की साइज अगर कम, फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है, तुम साइज के अकॉर्डिंग बताते थे कि सिंगल है तो सर साइज बड़ा होगा ना, तो साइज बड़ा होगा तो उसका लेंथ बड़ा होगा। ये तीसरा कंडीशन तुम बताते थे सिंगल बॉन्ड में। अब ये चौथा कंडीशन तुम्हारे सामने है बॉन्ड लेंथ का, उस समय मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उस समय हम इस परसेंटेज के बारे में जब आता है तो एक साथ बताते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में बॉन्ड लेंथ का कंपेयर सिंगल डबल ट्रिपल से हुआ करता था, बॉन्ड लेंथ का कंपेयर रिजोनेंस होता था कि एक में रिजोनेंस करा के बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते थे और बताते थे। बॉन्ड लेंथ का कंपेयर अगर सिंगल रहे तो साइज देख के क्या करते थे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के क्या करते थे। ध्यान करो, है होता था कि नहीं होता था। गधेड़े मेरे को ये बताओ
कि यहाँ साइज सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर सबसे छोटा लेंथ किसका होगा? फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो छोटा हो जाएगा। या हम साइज बोलते थे ना, साइज बड़ा है तो लेंथ बड़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते थे, कई जनों ने बोला भी था सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, मान लो फ्लोरीन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो छोटा कर देगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। और ये इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा आयोडीन, इसीलिए लेंथ बड़ा होगा। यस और नो? यस और नो? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ क्या होगा बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्मॉल होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम कैसे चेक करते थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम चेक करते थे ना? चेक करते थे ना टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने का और भी तरीके हैं, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्या? एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब यहाँ तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को चेक कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम बोल रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को तो तुम चेक कर ही रहे हो। दूसरा भी तरीका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने का। क्या तरीका है? मोर एस कैरेक्टर मोर बॉन्ड लेंथ, सॉरी मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं इसको हटा रहा हूं, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मुझे बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, जल्दी बताओ। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? व्हाट विल बी हाइब्रिडेशन ऑफ दिस कार्बन? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ जल्दी से। sp2। इस कार्बन का बताओ जल्दी से। sp। इसमें कार्बन का s परसेंटेज कितना है? इसमें s परसेंटेज कितना है? इसमें s परसेंटेज कितना है? तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस कार्बन का होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका होगा बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा? इसका होगा ना? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, ध्यान रखना। और उस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो खींचेगा ना उसको। इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो जब खींचेगा तो छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा ये जेड, ठीक है। उससे बड़ा होगा वाई और उससे बड़ा होगा एक्स, यानी एक्स वाई जेड। यानी इसमें तुम बोलते थे ना कि फ्लोरीन में सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है इसलिए छोटा होता है, और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। जिसमें ज्यादा होगा उसमें छोटा होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसलिए साइज छोटा हो जाएगा। स्वराज एक्स वाई जेड इज दिस, एक गधेड़े, दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या? एक कार्बन का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करता है उसके हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। ये नहीं कि एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग कैसे हो जाए, सेम होता नहीं, ऐसा नहीं है। एस कैरेक्टर उसमें अलग अलग होते हैं इसलिए। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग, एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उसकी एस परसेंटेज कितना है, एस कैरेक्टर कितना है। तो एक कार्बन sp में है उसमें 50% एस कैरेक्टर है इसलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा।
Electronegativity is tendency to gain electron, so it will vary from different compound. To gain the electron, वाह रे वाह, कहाँ से सीखे तुम हर्ष लिम्बाचिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मैं तो पहला बार सुन रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है गेन द इलेक्ट्रॉन। एक गधेड़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नहीं कि गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में ज्यादा कामयाब होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचने में ज्यादा कामयाब होगा। जब इसको खींचेगा शेयर्ड पेयर को तो छोटा हो जाएगा, यानी मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर अगर फाइनल बोलो तो मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ कम। लेकिन ये तब हम बोलेंगे जब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बोले, हर जगह लगा दो इस सर एस कैरेक्टर ज्यादा है, समझ में आया क्या? हर जगह नहीं लगाना, कहां पर कैसे अप्लाई करना है ये चीजें हमें जानना पड़ेगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तो सोच लो, बॉन्ड लेंथ बताने का तुम्हें 4 तरीका बता दिया, अभी एक एमओटी में सिखाएंगे। ये जिसको अब मालूम है वो अपना शॉर्ट नोट्स बना लेगा कि इसमें यहाँ ऐसे चेक किया था। समझ में आया क्वेश्चन? ये समझ में आया बॉन्ड लेंथ? हाइब्रिडेशन मोर, गधेड़े, ये कहाँ से तुम हाइब्रिडेशन मोर बॉन्ड लेंथ मोर, एक कहाँ से तुम नया नया चीज लेके आए हो? मोर हाइब्रिडेशन मोर बॉन्ड लेंथ, गधा है एकदम। बताता हूँ ये तो बोलता है वो हाइब्रिडेशन मोर हाइब्रिडेशन। ये समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ सबने लिख लिया? सबने लिखा क्या? लिखते हो कि नहीं लिखते हो घर पे? चलो अब ये मैं तुम्हें एस परसेंटेज का मैं पहला एग्जांपल दिया कि एस परसेंटेज से कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो कहां पर क्या अप्लाई करना है, जैसे अब गाड़ी ड्राइव करो तो कहाँ टॉप गियर लगाना है, कहाँ 1 नंबर लगाना है, कहाँ 2 नंबर लगाना है, ये तो ड्राइवर समझेगा ना जो ड्राइव कर रहा है। कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये तो स्टूडेंट समझेंगे, वो तो जैसा आएगा वो समझ में आना चाहिए। अब इस चीज को मैं डिस्कशन इसलिए किया कि इसका आंसर कहीं इसी से छुपा हुआ है। अब देखो अमोनिया, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, लेकिन इसका आंसर कहीं यहीं से मिलेगा हमें। अमोनिया इज ए गुड लुईस बेस, गुड लुईस बेस देन pH3। अब ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूं। अमोनिया का हाइब्रिडेशन sp3 है 25%, इसमें एस करेक्टर, यानी जो लोन पेयर है, लोन पेयर उसका एस करेक्टर क्या माना जाएगा? 25%, क्योंकि लोन पेयर भी तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। लोन पेयर के पास एस करेक्टर 25% है। अब ध्यान से समझना, फॉस्फीन, बताओ मुझे फॉस्फीन में इस लोन पेयर का एस करेक्टर कितना होगा? लोन पेयर का एस करेक्टर, एस परसेंटेज कितना होगा बताओ जल्दी से। फॉस्फीन में लोन पेयर का एस परसेंटेज कितना होगा? कितना होगा? 25%। केवल एक का सही है, सीधी छात्र का, वो है 100%। तो मुझे बताओ कि 25% कैसे आ गया? sp3 है इसलिए, गधेड़े से हाइब्रिडेशन नहीं होता है। जब हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है तो हम sp3 कैसे बोलेंगे? तो बताओ इस परसेंटेज कितना हुआ? तो अभी अभी बताया था ना, फास्फोरस में लास्ट में क्या होता था? 3h2 और 3p क्या होता था? 3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कि फास्फोरस में, समझ में आ रहा है? सब बता रहा हूँ था कि हवा में बता रहा हूं मैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप होते थे ना? ओवरलैपिंग तो होता है ना? ओवरलैपिंग तो होता है ना? ये जो था वो प्योर एस में था,
क्योंकि हाइब्रिडाइज ये प्योर एस है, जब मिक्स होता तब ना इसका एस परसेंटेज अलग हो जाता। ये लोन पेयर कहीं बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ है, कहीं हाइब्रिडाइज हुआ है? नहीं, वो एस में बैठा हुआ था। हमारा एस परसेंटेज कितना होगा? 100%। जब वो समझ में आ रहा है ना कि जब वो हाइब्रिडाइज गया होता, जब ये मिक्स होते तब ना उसका खिचड़ी बनता। ये तो अलग से है, वो तो मिक्स हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर इस परसेंटेज 100% होगा, ये प्योर एस में है। तो यहाँ लिखा जाता है प्योर एस ऑर्बिटल में है, यही ऑप्शन में मिलता है। प्योर एस ऑर्बिटल, ये समझ में आ गया ना? क्योंकि हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो प्योर एस में हो, कहीं से कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है, ये प्योर एस में। ये बातें दो समझ में आई कि जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर, अच्छा मैं लोन पेयर का ही बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें लुईस बेस देखना है, तो लोन पेयर के बारे में बात करेंगे ना। तो लोन पेयर यहाँ एस परसेंटेज 25 है और यहाँ लोन पेयर 100% है। तो ये मैंने एक बात बताओ, मेरे को लोन पेयर की क्यों बात किया मैंने? तो लोन पेयर की इसलिए बात किया क्योंकि हमें क्या देखना है? लुईस बेस। और लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो अपना लोन पेयर डोनेट करे। अब मुझे बताओ कि कौन जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा? अमोनिया करेगा या फॉस्फिन करेगा? तो देखो, अमोनिया में एस करेक्टर 25% है। अमोनिया में एस परसेंटेज लोन पेयर का एस परसेंटेज 25 है, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। और फॉस्फिन में एस परसेंटेज लोन पेयर का 100 है। बाप रे, बहुत ज्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये खींच के रखेगा ना लोन पेयर को। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींच के रखता है। जब खींच के रखेगा तो जल्दी डोनेट कौन कर देगा? अमोनिया। और जल्दी डोनेट अमोनिया करेगा तो इसीलिए गुड बेस होगा। मतलब जो जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट करे उतना अच्छा बेस है वो। जो जितना जल्दी लोन, लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, जल्दी से डोनेट कर दे, अच्छा बेस है वो। और जल्दी डोनेट ना करे, अच्छा बेस नहीं है। तो हम फाइनल यहाँ आंसर लिख रहे हैं जो ऑप्शन में पूछता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि इन अमोनिया लोन पेयर का एस परसेंटेज 25 है, वेयर फॉस्फिन में लोन पेयर प्योर एस में है, इसीलिए एस ऑर्बिटल है। ये प्योर एस का मतलब एस ऑर्बिटल है, एस परसेंटेज 100 है। इसीलिए जो लोन पेयर है अमोनिया वाला, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अमोनिया वाला का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अमोनिया वाला, उसका इसका फॉस्फिन का ज्यादा है और अमोनिया का कम है। इसीलिए अमोनिया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दैट्स वाई अमोनिया लूज देयर लोन पेयर इजली। और जितना आसानी से लूज करेगा उतना ही अच्छा क्या होगा? लुईस बेस होगा। बोलो यस और नो। एक गधेड़े, बॉन्ड लेंथ pH3 और NH3 पढ़ा रहा हूं यहाँ बॉन्ड लेंथ पे, इसलिए तुम लोग को समझ में नहीं आता है ना। पढ़ाता हूं यहाँ, बात करता हूँ कि फ्लड आया है। सर कोरोना के क्या हालचाल है? आज तो पहले फ्लड के बारे में तो पूरा जानकारी ले लो। सर खाना खाना के बात कर रहे हैं। सर खेलने में क्या है? खेलने में कौन कौन से गेम? अरे खाना खाने की बात कर रहा हूं मैं। सर स्वराज का डाउट क्या है? सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्या हमें? अरे बाप रे बाप,
नहीं स्वराज तुम्हारे लिए नहीं आएगा ये जो मैं पागल हूं इतना देर से बता रहा था, ये नहीं आएगा स्वराज। तुम नीट के हो कि जेई के हो? नीट के हो कि जेई के हो? जेई के, तो जेई में आता ही नहीं सब, छोड़ो। जेई में पता है क्या आता है कि बताओ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, बताओ सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, ये पूछता है कि बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, ये पूछता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता वो। बृहस्पति हाउ टू फाइंड विच कंपाउंड इज प्लेनर, जो 2D में वो प्लेन में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? कई बार बात किया था ना कि जो 2D में है वो प्लेन में है और जो 3D में वो आउट ऑफ प्लेन है। 2D लिख और 3D लिखवा के दिया था कि नहीं लिखवा के दिया था? जो बाई पिरामिडल है या पिरामिडल है सब 3D में है। तो मुझे बताओ अमोनिया एक अच्छा बेस क्यों है? अमोनिया इज ए गुड बेस रेदर देन फॉस्फीन, बताओ क्यों? जानते हो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑप्शन में एक ही लाइन तुम्हें मिलेगा, क्या इतना ऑप्शन में थोड़े मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा कि इन फॉस्फीन लोन पेयर इन प्योरेस, बस इतना लिख देगा, बाकी तुम समझते रहो। यानी लोन पेयर फॉस्फीन में प्योरेस में, ऑप्शन में इतना लंबा चौड़ा थोड़े बना के देगा वो, बाकी चीजें अपना बैकग्राउंड में चलता रहेगा। लिख लिए सबने, इन अमोनिया लोन पेयर एस परसेंटेज 25, फॉस्फीन में लोन पेयर प्योर एस में है एस परसेंटेज 100, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉनिटी फॉस्फीन में ज्यादा होगा, इसमें कम होगा क्योंकि इसमें एस परसेंटेज ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है, तो इसमें एस परसेंटेज 100 है, दैट्स वाई अमोनिया इसमें इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो जल्दी लूज नहीं करेगा। जल्दी कौन लूज करेगा? अमोनिया। जल्दी लूज करेगा तो अच्छा लूज बेस कहलाएगा। एक लाइन में अलग से लिख लेना, इन फॉस्फीन लोन पेयर इन प्योरेस। बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे, तो फॉस्फीन वाला और अमोनिया वाला कहानी खत्म। फॉस्फीन बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक, और एक पूछा जाता है ये कौन अच्छा बेस है और क्यों है। लुइस बेस वाला भी कहानी खत्म। जो होमवर्क दिया था बना के लाए हो ना, कल डाउट लेंगे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का हाइब्रिडेशन और भेस्पर का क्वेश्चंस बनाना है, प्लस VK जायसवाल से बनाना है। तो ये नहीं कि मैं बोलूंगा तब बनाओगे, कल डाउट बोलेंगे। अब ये नहीं कि जिस दिन डाउट क्लास होता है उस दिन पूछते हो, कल एक बार डाउट लेंगे फिर बार बार नहीं डाउट लेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 2-3 चीजें और बताया मैंने तुम्हें। बॉन्ड लेंथ के बारे में एक चीज और बताया मैंने, बॉन्ड लेंथ एस कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर जो हम निकालते हैं उसका अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो मेरे से आलतू फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, ठीक है? जो तुम्हारा डाउट है सब अपना डाउट अपने पास रखो, ऑफलाइन आया कि ऑनलाइन आया। मैं अब यहाँ हेडिंग डालो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग
बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका भी नाम है जैसे केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, तो इसका भी नाम है बैक बॉन्डिंग। नाम से भी क्लियर है कि बैक बॉन्डिंग तो ये कुछ कोऑर्डिनेट की तरह बनता है। ध्यान देना, बैक बॉन्डिंग मैं समझा रहा हूं कैसे बनता है। जैसे मान लो हमने लिया BF3, अब बोरॉन के पास 3 बॉन्ड होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर। अब ध्यान देना, बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करता, मतलब ये हमेशा कोऑर्डिनेट की तरह नहीं है कि डोनेट कर दिया शेयर करते, बैक से सपोर्ट करता है इसको कि तुम्हारे पास खाली है, मेरे पास लोन पेयर है, लाओ मैं तुमको सपोर्ट करूं। ये कुछ कोऑर्डिनेट की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो अकेला भी बनता है, लेकिन ये जो बैक बॉन्डिंग है बिना सिग्मा का नहीं बनेगा। ये एक तरह का इमेजिनेशन बॉन्ड है, बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, रियल में है नहीं, ऐसा माना जाता है, ऐसा लॉजिक दिया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कोई सिग्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन बैक बॉन्डिंग बनने के लिए सिग्मा होना ही पड़ेगा। विदाउट सिग्मा बैक बॉन्डिंग विल नॉट फॉर्म, ये इसमें खास डिफरेंस है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे, ये हम कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते। ये बैक साइड से इसको सपोर्ट करता है। दिस वन इज बीबी, बीबी मतलब वो बीबी नहीं, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और साइड वाले एटम के पास लोन पेयर, इनके बीच में शेयरिंग। अब शेयरिंग करने में परमानेंट शेयरिंग नहीं होता है, एक तरह का सपोर्ट करता है, इसलिए नाम पड़ा हुआ बैक बॉन्डिंग। बैक से सपोर्ट करता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें, तुम्हारे पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है मैं इसको भर देता हूं। ये इसको बैक से सपोर्ट करता है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो कहां कहां हम बैक बॉन्डिंग बनाएंगे, तो BF3 में हमने बनाया, BCl3 में बना सकते हैं, BCl3। तो कुछ खास ही कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग बनता है। यहां पर ये लोन पेयर है, मैं अब वो कंपाउंड बता दूंगा कहां कहां ये बैक बॉन्डिंग बनेगा, यहां पे। ठीक है, और इस बैक बॉन्डिंग का हम नाम भी देते हैं क्या, ये खाली ऑर्बिटल्स कहां का है, 2p का है, और ये लोन पेयर कहां का है, 2p का है, तो इसको हम बोलते हैं 2p या 2p बैक बॉन्डिंग, 2p BB। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग बना, इसका नाम देते हैं, ये 2p का है और ये 3p का है, 2p 3p BB। हाँ, BCl2 में भी बन जाएगा, उसमें भी बनेगा। तो इसी तरह से BR3 में भी बनेगा और BI3 में बनेगा, जैसे ये मैं बना रहा हूं ना वैसे ये भी बनेगा। तो इन चारों में बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है। BeCl2 में भी बन जाएगा, BeCl2। अब ये पहले बना लो, इसके बाद हम देखेंगे
कि इसमें इसका यूज कहाँ पड़ता है, फिर बैक बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट कहाँ पड़ता है। ये बहुत सारा लंबा चौड़ा कहानी है इसका, केमिकल बॉन्डिंग इतना आसान नहीं है। तो BeCl2 में भी बैक बॉन्डिंग बनेगा। और कहाँ बनेगा, ध्यान दो। तो बैक बॉन्डिंग बनने के लिए क्या कंडीशन है, वही जो कोऑर्डिनेट वाला कंडीशन था, एक वैकेंट ऑर्बिटल होना और एक लोन पेयर होना। सर दोनों में डिफरेंस कैसे है, बैक बॉन्डिंग सिग्मा बनने के बाद ही बनता है, यही डिफरेंस है मेन। हाँ AlCl3 में बन जाएगा, AlCl3 में बन जाएगा। यहाँ लोन पेयर है और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, इससे भी बैक बॉन्डिंग बनेगा। तो सर कोऑर्डिनेट में और इसमें हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो कोऑर्डिनेट में लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट होते हैं, मतलब लोन पेयर डोनेट होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लोन पेयर और वैकेंट बीच की कहानी है। लेकिन बैक बॉन्डिंग तब तक नहीं बनेगा जब तक सिग्मा ना बना हो, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कोई सिग्मा बनने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम बनाते थे NO2, तो ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट, क्या यहाँ सिग्मा बना है, यहाँ सिग्मा दोनों के बीच में बना है, नहीं। तो ये बैक बॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट के नाम से कहलाएगा। जबकि सिग्मा बनने के बाद बैक से इसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बैक बॉन्डिंग बोला जाएगा। दोनों का कंडीशन लगभग एक जैसा ही हो जाता है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ लोन पेयर, लेकिन ये सिग्मा बन के भी बनता है और ये नहीं, लेकिन ये विदाउट सिग्मा नहीं बनेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने लिया NaSiH3। अब ये तुम्हें एक वॉल्यूम में लेवल 3 में क्वेश्चन मिलेगा, और शानदार क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि लेवल 3 में है भी क्वेश्चन। ये तुम्हें जो दो कंपाउंड दिख रहा है, ये जो दो कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें वॉल्यूम में लेवल 3 में मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि ये कंपाउंड प्लेनर है जबकि ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है। इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन sp2 है जबकि इसका sp3 है, इसलिए नॉन प्लेनर है, 3D में है। यही लेवल 3 में मिलेगा। सर बोलोगे सर ये तो हाइब्रिडेशन हम पढ़ लिए थे, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो हाइब्रिडेशन गलत आ रहा है। देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालू तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, होना चाहिए था sp3, ऐसा नहीं होता है। सर यहां पर स्टेरिक नंबर है 1 2 3 4, 4 है, sp3 होना चाहिए, होता भी है। और sp3 है तो ये तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर क्या होता है, पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल लिखवाया था, VBT में जाकर देखना। पिरामिडल होता है, पिरामिडल किसमें होता है, 3D में, चाहे पिरामिडल हो चाहे बाई पिरामिडल, 3D में होते हैं। ये sp2 है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, नाम भी आ गया प्लेनर, और ट्रायंगल तो प्लेन में ही होता है, 2D में होता है ना, ट्रायंगल 2D में ही होता है। तो NH3 ये वाला ये प्लेन में है और ये प्लेन में नहीं है, 3D में, और इसका आंसर ढूंढना है और ये लेवल 3 में मिलेगा। तो देखो सिलिकॉन, कार्बन फैमिली के नीचे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन आता है थर्ड पीरियड में, और मैं कई बार बोला हूं कि थर्ड पीरियड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही होता है। तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको बैक बॉन्डिंग बनाने लगेगा।
क्योंकि लोन पेयर है वैकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा? बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है या वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए बैक बॉन्डिंग बनेगा। कार्बन में यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। बोरॉन सेकेंड पीरियड में केवल बेरिलियम और बोरॉन के पास होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है। तो ये लोन पेयर यहां बैक बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे, मत सोचना कि बैक बॉन्डिंग बनेगा। नो बैक बॉन्डिंग, बिकॉज हियर देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल। इन दिस कंपाउंड ammonia silicon has vacant orbital, that's why lone pair of nitrogen will form back bonding. But in this compound lone pair will not form back bonding because carbon has no vacant orbital. Yes or no? तो जब ये बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो हम इस लोन पेयर को स्टेरिक में काउंट नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें दो जगह बताया हूं कि लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे। इफ लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पहले इसको बात कर लो। तो इफ लोन पेयर विल टेक पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, बीबी लिख रहा हूं, बीबी, देन लोन पेयर विल नॉट काउंट इन स्टेरिक नंबर। तो अब हमारे को स्टेरिक नंबर कितना है? 1 2 3। 3 के लिए क्या होगा? sp2। sp2 के लिए क्या होगा? प्लेनर। तो 4 मत काउंट कीजिएगा, केवल 1 2 3 काउंट कीजिएगा, बिकॉज महा सब चौपट है। कौन है ये? आदित्य यादव। सर O3 इज वेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल, मैं ये बता रहा हूं ना। इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर यहां पर बैक बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते। यहां स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, 1 2 3 4, यहां हो जाएगा sp3। तो यहां लोन पेयर पार्टिसिपेट किया है, इसलिए हम रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। और यहां लोन पेयर, पहले इसको लिखो फिर आगे बात करें। O3 sigma bond pi bond and coordinate bond, then there will be sigma bond coordinate bond, it will be called a गधेड़े। गधा हो गधा। अरे गधे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है। कहाँ इसमें सिग्मा बना है? इनके बीच में पहले सिग्मा है। अरे सिग्मा है इसके बीच में पहले से, सिग्मा है 2 कार्बन के बीच में, जिसके बीच में कोऑर्डिनेट बना है उसके बीच में सिग्मा है पहले से। जिसके बीच में कोऑर्डिनेट बने, बैक बॉन्डिंग बनेगा, उसके बीच में पहले सिग्मा होना चाहिए। क्या ऐसे है पहले से? कहां से बैक बॉन्डिंग कहलाएगा? ये बैक बॉन्डिंग कहलाएगा, पहले से सिग्मा है इसमें। पहले से सिग्मा ही नहीं तो बैक बॉन्डिंग कहां से कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या ये बातें समझ में आई सबको? ये 2 पॉइंट, और जाके देखोगे लेवल 3 में तो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। तो लेवल 3 पे जाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को डीप में समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है केमिकल बॉन्डिंग। क्या ये बातें समझ में आई कि ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर है, या ये पिरामिडल है? ऐसा क्यों है? यहाँ का लोन पेयर क्या हम स्टेरिक में काउंट करेंगे? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच वॉल्यूम?
बाप रे बाप, तुम्हारे पास कितने वॉल्यूम है? कितने वॉल्यूम है तुम्हारे पास? कहाँ से तुम लोग को पकड़ के लाए सब? अरे कितने वॉल्यूम है तुम्हारे पास? एक वॉल्यूम है तो एक वॉल्यूम है तो विच बोलोगे? कहाँ से, किस वॉल्यूम से है? अब बोलोगे सर किस टॉपिक में, तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? मैं बता ही दिया कि लेवल 3 में है। जब लेवल 3 में बता, ये बहुत पूछना कि लेवल 3 में होमवर्क में है कि सर की क्लास वर्क में है। लेवल 3 में होमवर्क और लेवल 3 में होमवर्क और क्लास वर्क नहीं होता है। फिफ्टी 54 नंबर लेवल 3 में है। सीओ को कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सीओ में कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, ठीक है। अभी साहब बोलोगे सर ये बना हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग में जो मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा ना, इतना लगभग ज्यादा नहीं एग्जांपल है बैक बॉन्डिंग का, इतना ही है। अब जहां जहां आएगा ना मैं थोड़ा बताते जाऊंगा कि यहाँ बैक बॉन्डिंग है, बस तुम इतना जानना कि बैक बॉन्डिंग इस कंपाउंड में बनता है। अब इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। बैक बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो तुम लोग लेवल 1 2 3 करके लाओ, ठीक है। और मैं पहले कहीं कहीं पे देखो एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि कौन आइसो स्ट्रक्चर है। आइसो स्ट्रक्चर, तो आइसो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? आइसो मतलब सेम, और स्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो ऐसे अगर पूछेगा ना आइसो स्ट्रक्चर, तो मतलब सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। लेवल 3 अगर हम बनाओगे तो पूछेगा कौन इसमें आइसो स्ट्रक्चर है, तो सेम स्ट्रक्चर। ये देखो क्या भेजा है, ए गधेड़े, आइसोमर। महा चौपट हो तुम लोग। आइसोमर और आइसो स्ट्रक्चर एक होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम होता है? अरे आइसो स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन। और आइसो मर का मतलब होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये तो इससे कहीं मैच नहीं कर रहा है। आइसो स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर। आइसोमर और आइसो स्ट्रक्चर अलग है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इसको कल बना के लाना सारे लेवल 1 2 3। अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ा फेमस फेमस क्वेश्चन। हाँ, तो मैं दे दिया हूँ, स्टरडे में की करेक्शन के लिए दिया हूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।